रवि वासवानी मेरे हीरो थे। अच्छा। तो उन्होंने बलवंत जी से कहा कि बलवंत जी ये तो महमूद, जॉनी वॉकर और मीना कुमारी का कॉम्बिनेशन हो गया। आपने कुछ सीरियल्स में काम किया जी। शाहरुख के साथ? ना, शाहरुख ने मेरे साथ 3 प्रोजेक्ट किया। आई सेड मिस्टर राजकुमार, you suggesting my name is like an Oscar. Script is the hero. आप कुछ भी करो and but it is the director's child. वी थिंक कि अगर हम किसी बड़े स्टार के स्कूल में एडमिशन लेते हैं, एकेडमी में जाते हैं, तो हम वहां से कम बेसिक्स तो सीख के निकलेंगे। और आजकल तो देखिए ब्यूटीफुल गर्ल्स, ब्यूटीफुल हीरोइंस, बट दे ऑल लुक क्लोन्स। मैंने परिणीता देखी, वो वाली और ये वाली परिणीता देखी मैंने, अशोक कुमार वाली परिणीता और ये अभी जो है व्हाट आई फेल्ट, जो आप कह रहे हैं ना पुराने, उस वक्त अशोक कुमार वाज नॉट बॉदर्ड विद हिज फैट और हिज स्लिम। पिछले कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ इवन जो एक्स एनएसडीएंस हैं उनकी भी ओपिनियन बहुत अच्छी उनके बारे में नहीं। अभी इनका बेसिक एम ही है कि एनएसडी में सीख लें व्हाट इज डिक्शन। दिस एम इज टू गो एंड जॉइन बॉलीवुड। सच गुड एक्टर्स, उनको मौका ही नहीं मिला कुछ करने का। यहाँ क्यों एक्टिंग क्यों? एंड एज सच अ घटिया। उसने बोला जी हमें किसने बताया था यहाँ लड़कियों का हाथ वाथ पकड़ने देते हैं इसलिए हम आए। आके मुझसे कहते थे नमस्कार। मैंने कहा बेटा ये नमस्कार नहीं है, नमस्कार है। अमिताभ बच्चन बोलते हैं। मैंने कहा पहले अमिताभ बच्चन बन जाओ। इन्फ्लुएंसर टॉक्स के आज के इस एपिसोड में हमारी एक बहुत ही खास मेहमान है। उनको इंट्रोडक्शन की वैसे ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनको आपने आज से 40 साल पहले देखा होगा इंडिया के पहले सॉप ओपेरा में, और उसके बाद तो 15,000 से ज़्यादा रेडियो शोज़, दर्जनों फीचर फिल्म्स और दर्जनों सीरियल्स में आपने उनके चेहरे को देखा होगा। तो आइए वेलकम करते हैं जयश्री अरोड़ा जी का। थैंक यू सो मच। जयश्री जी, बात तो आपसे बहुत कुछ करनी है जी लेकिन शुरुआत में चाहता हूँ कि शुरुआत से ही करें, जी हम लोग से। जी। हालांकि हम लोग से पहले भी आपने बहुत कुछ किया है, मैं लेकिन 80 से आप कर रहे हैं टीवी। हम लोग में आपका सिलेक्शन कैसे हुआ? कैसे आप हम लोग का एक पार्ट बनी? बहुत लंबा किस्सा है, बोलूं? शॉर्ट में बोल दी। शॉर्ट में कोशिश करूंगी। क्या हुआ कि मैं जम्मू प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट में पढ़ाती थी। ओके। रेडियो तो मैं पहले से कर रही हूँ बहुत छोटी उम्र से। मैं अपने कुछ स्टूडेंट्स को लेकर गई थी रेडियो कश्मीर जम्मू। उस वक्त रेडियो कश्मीर जम्मू हुआ करता था। 78-79 की बात है। और मैं शेक्सपियर के कुछ प्ले रिकॉर्ड कराने गई थी। हालांकि बहुत अजीब बात है, साइंस पढ़ाती हूँ मैं, पर ये सब मुझे कराना पड़ता था। ओके। कि ये करो वो करो, कि थिएटर करती है तो इसको दे दो। तो मैं जब गई वहाँ तो कोई स्टूडियो में किसी काम के लिए आए हुए थे। तो आके मैं बाहर निकली या शायद बीच में कुछ हुआ, आके मुझसे बोले कि आप श्रीनगर आ सकती हैं? मैंने कहा जी, जब मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग होगी तो मैं आ जाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि आप आके ऑडिशन दीजिएगा टेलीविजन के लिए, आप यू आर फिट फॉर दैट। ओके। अच्छा थैंक यू सो मच, अभी डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे ये रिकॉर्डिंग करानी है क्योंकि जाके मुझे क्लासेस भी लेने हैं। तो ठीक है, चले गए। बाई आई गई, बात ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद जालंधर ट्रांसफ़र हुई मेरे हस्बैंड के। तो जब वहाँ गए, एक दिन मैं कुछ काम कर रही थी ऐसे ही लेडीज़ क्लब के लिए कुछ, तो कहा कि आप दूरदर्शन आएंगी? ऐसे ही। अच्छा, अजीब सा सवाल मुझसे पूछा कि यू आर हियर एज समबडीज डॉटर और समबडीज वाइफ। अब मैं कर रही थी, मैंने कहा आई हैव टू बी अ डॉटर फर्स्ट ना। आपका आर्मी बैकग्राउंड से आप, मुझे पता ही नहीं क्या बोल रहे हैं। हाँ, आर्मी का ही कुछ लेडीज क्लब के लिए या वेलफेयर सेंटर के लिए मुझे द फर्स्ट लेडी बोला तो तुम ये कराओ, तो ये कराओ, तो भाई करना है, सीनियर लेडी ने बोला तो करना है। राइट। तो उसके बाद बोला नहीं आइए। फिर फ़ोन आया। जो फ़ोन उस वक्त 1980 की बात कर रही हूँ मैं। उस वक्त जो है ना, जो फ़ोन डायरेक्ट नहीं था। मेरे हस्बैंड शायद सीसीएम ही थे। तो उस बटालियन क्या मेजर थे वो, सीसीएम ही थे। तो वो घर वाला फ़ोन था। ओके। तो वो देखा और
बोला कि आ जाओ। अब मैंने कहा मैं कैसे आ जाऊँ, मैंने तो बालों में तेल लगाया हुआ, तो आई कांट कम। मैंने आई बीन वेरी वेरी, जिसको बस अनफिल्टर्ड बोलते हैं ना, नो फिल्टर, जो सच बात है बोल, सच बोल। बिकॉज झूठ बोलूँ तो कब पकड़ी जाऊँ कुछ पता नहीं। तो मैं दूसरे तीसरे दिन गई। जी। देवेंद्र गोस्वामी, ही वॉज द डिप्टी डायरेक्टर एंड डायरेक्टर वॉज मिस्टर A.S. ततारी, सुहेल ततारी's फादर। राइट। ओके, तो उन्होंने देखा, बोला इत्तेफाक से कर रहे हैं, आ जाओ। आ जाओ, क्या करूँ मैं? तो बोले नहीं नहीं, अब चलो चलो, कैमरा, मल्टी कैमरा। बिलीव मी, व्हेन आई एंटर्ड द स्टूडियो, कैमरा वर देयर एंड फ्लोर मैनेजर, कंसोल में कौन, मतलब कुछ नहीं पता था मुझे। वहां पर वो लगा के, हेडफोन लगा के मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, और वो शायद डिक्शन वगैरह देखना चाहते थे मेरा, जी जी। एंड कैमरा में कैसी दिखती। तो गई तो देयर वाज वन जेंटलमैन, वो लगा के फ्लोर मैनेजर बोले कि बोलिए अच्छा। मैंने बोला अच्छा। देन ही सेड बोलिए छतरी। मैंने बोला छतरी। देन ही सेड समथिंग वेरी, आई कांट रिपीट, यू नो, मतलब कक्षा का अगर आप छ की जगह छ लगाओ तो क्या होगा। बिल्कुल। मैंने कहा मैं कैसे बोलूं, क्या बोल रहे हैं आप? फिर बोला नहीं नहीं, वो जाति बोलिए। मैंने कहा ओहो, आपका मतलब क्षत्रिय है? तो जैसे पास हो गई वहां पर कोई थी, somebody was an artist only, she was trying to tell me, ये जो लाल जब बत्ती लगा हुआ है ना, वो है तुम्हारा कैमरा। ओके ignorance is bliss, मेरे साथ वो हुआ। ओके। इमीडिएटली मैंने मिस्टर देवेंद्र गोस्वामी के साथ आपने लिखा व्यूअर्स लेटर्स, वो किया। उससे पहले ऑडिशन लिया मेरा, वन मिस्टर साहनी, सुरेंद्र साहनी हुआ था। सुरेंद्र साहनी जी। उन्होंने लिया, तो ऐसे ऐसे बैठे जैसे आपसे बातचीत कर रही हूँ। अब मुझे वहाँ पता ना था कि मुझे हिंदी उर्दू आती है, अच्छी तरह से आती है। तो एक पता खत पढ़िए जरा, तो मैंने उठाया खत, मैंने कहा जी ये मार्फत 56 APO से आया है ना, केयर ऑफ नहीं बोला मैंने, मार्फत बोला, सो दैट दे अंडरस्टैंड नो। अब ओखली में सर दिया तो मूसल से डरना क्या। तो जी बोला कि अच्छा, तो आप पक्षपात कर रही हैं, आपके हस्बैंड आर्मी में हैं? तो ऐसे कि क्या है यार, मैंने कहा मैं तो कर रही हूँ, ठीक है आप भी करिए, नहीं तो आपका भी बेड़ा गर्क, इस सीमा के प्रहरी है ये। I was elected. Next day I went to Simla to do Mr. देवेंद्र गोस्वामी's play. मैं ये इसलिए बोल रही हूँ इंट्रोडक्शन कि कैसे मैं हम लोग उसके बाद दिल्ली पोस्टिंग हो गई। देन इत्तेफाक से मेरा प्ले आया, लोगों ने बहुत पसंद किया, एंड आई स्टार्टेड टीचिंग। तो सीनियर्स को पढ़ा रहे हो आके, आई मीन, मतलब जैसे एक ये चीज़ मैंने कभी एप्लीकेशन किसी के लिए नहीं भेजा, ओनली एज अ टीचर। whenever I went, I sent my... आपने MSc किया है? जी, मैंने Science जेनेटिक्स में किया। MSc पढ़ाती क्या थे आप? जी, मैं पढ़ाती थी, मैं फिजियोलॉजी पढ़ाती थी एंड बायोलॉजी पढ़ाती थी सीनियर्स को। पर मुझे डांस भी सिखाना था, क्योंकि मैंने तो जो भी प्रोग्राम होता था, आई एंजॉयड माई टीचिंग करियर अभी भी। जी जी। अच्छा, आपका जो उसमें कैरेक्टर हम लोग में रहा जी, वो एक बड़ा, एक इतना पॉपुलर भागवंती का जो कैरेक्टर था, जी। तो उस वक्त का जो क्रू था, ये एक मैक्सिकन यही मैं बता रही हूँ जी आपको, जी तो जी। यही मैं बता रही हूँ। Right. देवेंद्र गोस्वामी आए दिल्ली, और उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे आई हुई हैं दिल्ली से, एंड यंग लेडी, अच्छी एक्टर है। ही वेंट टू मेक्सिको पता करने के लिए व्हाट इज दिस डेली सोप, सोप ऑपरा। सोप इसलिए पढ़ा कि सोप वाज द स्पॉन्सर्स। आके उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया। ओके। फिर मुझे बुलाया गया जी। और तब मैं पढ़ा रही थी, तो मैंने कहा मैं तो 2:30-3 बजे से पहले आ नहीं सकती हूँ। वो भी एक किस्सा है, मुझे कुछ पता नहीं था दिल्ली का। बोला मंडी हाउस, मैं पहले भागलपुर हाउस वहाँ उतरी। फिर मैंने कहा नहीं, अच्छा ऑफिशियल फंक्शन में हमेशा बोला जाता कि साड़ी पहन के जाओ। चलना बड़ा मुश्किल था, गर्मी मई महीना नहीं, अप्रैल महीना कुछ। मैं गई तो आई मेट अ जेंटलमैन, शॉर्ट जेंटलमैन, ही इज लुकिंग एट मी लाइक दिस। मैंने कहा ये बड़े अजीब तरह से देख रहे हैं। मैंने अपना रिसेप्शन में नाम लिखाया, उन्होंने भी लिखाया। जब मैं गई मिस्टर सतीश गर्ग के स्टूडियो में, अच्छा आ गई जयश्री, चलो चलो बैठो। बैठ गई, देखा तो बैठ गई तो वो वहाँ मेरे पहले बैठे हुए हैं। मैंने कहा यार कौन है ये आदमी? आई जस्ट टर्न माय फेस, कंघी निकाली एंड आई स्टार्टेड कोमिंग माय हेयर। 3-व्हीलर में जाओगे तो होगा ना बाल का सत्यानाश। इतने में एक जन और आए, उन्होंने इंट्रोड्यूस करा, ये है मनोहर श्याम जोशी, राइटर हैं उन्होंने, ये वो। तो उन्होंने पूछा जयश्री तुम हिंदी पढ़ना तुम जानती हो? मैंने कहा जी जानती हूँ। तुमने साप्ताहिक हिंदुस्तान किया? मैंने कहा हाँ, डब्बू जी पढ़ती थी मैं, ही वाज एडिटर। अच्छा। मैंने कहा डब्बू जी मैं बिल्कुल पढ़ती हूँ। फिर बोला अरे ये है पी कुमार वासुदेव, ये डायरेक्ट करेंगे। मैंने कहा गई। I said, you are going to direct it? He said, yes.
आई वॉज कॉन्फिडेंट कि मैं इतनी बदतमीजी से वो कभी उसके बाद बोलेगा अच्छा सुनो ऐसा ऐसा हम कर रहे हैं तुम आ जाओ। मुझे उन्होंने बोला देखो जयश्री मैं तुम्हारा वो इत्तेफाक से देखा था मैंने और मैं चाहता हूँ। तो पी कुमार वासुदेव ने किसका रोल दे रहे हैं? माँ का। माँ का? बोले हाँ माँ का करेगी ये। ओके। तो फिर उन्होंने समझाया। मैंने कहा ऐसी भली औरत तो मैं मिली नहीं। उस वक्त आपकी एज मेरे ख्याल लेट 20s में हो गई जब आप यस यस मिड 20s क्रॉस कर चुके थे। ओके, उस ओके। वक्त थी मैं। तब आपने जब मैं आपसे मिली तब मैं अपने लेट 20s से मिली। 20s में जब मैं दिल दरिया दूसरा की एक्चुअली बिल्कुल हमने साथ काम किया तब 80 यस वो तो कोई शक नहीं है। तो एंड बहुत बेशक मैंने आपके साथ काम किया। अरे तो उस तरह से मुझे हाँ और मैं मना करके आ गई थी। जी, मैंने कहा मैं पढ़ा रही हूँ बड़ा मुश्किल है। नीचे वही फ्लोर मैनेजर मिले मुझे जो मेरे ऑडिशन के आपको टाइम पे था क्षत्रिय जालंधर में। बोला हाँ हाँ। फिर उन्होंने कहा अब मैंने कहा बोला पर लास्ट क्या था ना लास्ट उन्होंने बोला मेरे हस्बैंड नहीं गए थे साथ में। मैंने कहा पूछना पड़ेगा तुम्हें। मैंने कहा ये तो मेरा काम है। जी आई हैव टू टेक माई डिसीजन। तो दूसरे दिन गए बोले या कल आके बोलो। तो देन आई टोल्ड हिम ही वाज अ मेजर ब्रिगेडियर अरोरा वाज मेजर अरोरा तभी तभी मेजर बने थे। तो मैंने बोला कि मैं तो ना करके आई हूँ मैं क्या करूँ। सो व्हेन वी एंटर्ड मिस्टर गर्ल्स हाउस ही सेड दैट हाँ भाई क्या डिसाइड किया। जैसे कल तो बोल के गई थी ना दैट्स व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग। जी। पी कुमार वासुदेव ने निकाला कॉन्ट्रैक्ट साइन करो ये रहे पैसे। बट दैट वाज अमेजिंग सीरियल। पहली बार मैं शायद आई वाज अराउंड व्हाट 1920 व्हेन इट वाज आप छोटे हैं मेरे से इतने बोलने की जरूरत है। यू आर यंगर देन मी अतुल जी। लेकिन ऐसे लोग जो है ना मुझे एंटीक पीस बना देते हैं। क्या करूं मैं। हम सब एक्चुअली शायद एंटीक पीस है। एक लेकिन जो जयश्री अरोड़ा को मैं जानता हूँ जी। जिनका हमने इतना कुछ देखा है आपने एक कॉमेडी सीरियल भी किया है। जी तो जयश्री अरोड़ा और कॉमेडी कैसे मैच हुआ? भाई देखिए बलवंत कौन सा था वो? नोक झोंक। नोक झोंक राइट। और उनके साथ मैंने 3-4 प्रोजेक्ट्स मैंने किए और अलग अलग रोल। Okay. तो बलवंत जी ने मुझे कहा कि मैं कॉमेडी कर रहा हूँ तो मैंने कहा वो मज़ेदार। मैंने कहा तो कुछ करने की जरूरत है मैं तो बनी बनाई कॉमेडी हूँ मैं हमेशा बोलती हूँ। एंड आई एम वेटिंग फॉर अ सीरियल आप लोग बनाओ जो दे कॉल मी लूसी। ओके ओहो आई लव दैट कैरेक्टर। मतलब वो तो पल में माशापा जोहरा आपा जो डिटेक्टिव देव में कुछ ऐसे सीरियल थी वो। आई मीन समथिंग लाइक दैट कैरेक्टर वाज समथिंग लाइक लूसी। ओके तो जब मुझे बोला मैंने कहा हाँ ठीक है। रवि वासवानी मेरे हीरो थे। अच्छा तो उन्होंने बलवंत जी से कहा कि बलवंत जी ये तो महमूद जॉनी वॉकर और मीना कुमारी का कॉम्बिनेशन हो गया। ओ हिलेरियस इट वाज सो नाइस आई कांट टेल यू। किया कॉमेडी भी किया। comedy एक और भी मैंने किया कॉमेडी डॉक्टर बीवी। ओके सुबह सुबह आता था वो। अच्छा सुबह सुबह जो मॉर्निंग चंक होता morning था का जो होता डीडी वाला। ओके वो ओके आता था। ये भी डीडी का ही था कॉमेडी। ये भी डीडी का था उस वक्त तो डीडी ही था। बिल्कुल वेरी नाइस लवली मजा आ गया था करके यू नो। आपने एजुकेशन साइंस में किया तो उससे पहले ही आप इन्वॉल्व थे स्टेज पे या रेडियो पे या बाद में शुरू हुआ? रेडियो और स्टेज में मैं इन्वॉल्व थी क्योंकि मैंने डांस सीखा हुआ था। जी तो 4 साल की उम्र में सबसे पहले मैंने स्टेज शो किया था। इट वाज दुर्गा पूजा में वो डांस जैसे बच्चे करते हैं तो उसमें किया। फिर ऋतु रंग किया वेरियस सीजन्स के ऊपर टैगोर का। कुछ साल करने के बाद 9-10 साल की जब थी तो मुझे कथक छोड़ना पड़ा। अच्छा 4 साल की उम्र से सीखना तब तक आप शुरू किया कथक था। सीख रहे थे? मैं सीख रही थी। जी तो आई वॉज नॉट अ वेरी रोबस्ट क्या कहना बड़ी हेल्दी बच्चा चलो ये करो वो करो। और हमें हालांकि मैं अपने स्कूल में बाद में 12-13 साल में मैं हेड गर्ल थी पर वो धूप बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। ओके और वैसे भी ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेन और कथक इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रेन। absolutely. तो डॉक्टर ने कहा नहीं भाई ये तो नहीं कर पाएगी। तो फिर और क्या था छोड़ो। आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड। उस वक्त तो डिप्रेस कुछ था नहीं। मुझे कई बार लगता है कि हमारे पेरेंट्स ना डांट भी देते थे कभी भी मैं ये भी नहीं करना। डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। और हमारे जब बच्चे वही बोलता देखो मत बोलना यू आर टेलिंग लाइज। मैंने कहा हमें तो बोला जाता डोंट टेल लाइज।
एब्सोल्युटली। You know, we have been admonished. स्कूल में छड़ी से पीटते थे मास्टर जी, सच्ची में। आजकल तो हाथ नहीं लगा सकते। हाँ, नहीं लगा सकते नहीं हो लगा आप, सकते, वही तो। yeah. तो ठीक है भाई, अच्छा जनरेशन, ठीक है, लकी लकी वो चिल्ड्रन आर वेरी लकी। तो क्या है कि तब मैंने राविंद्र की स्टाइल ऑफ डांस और मणिपुरी सीखना शुरू किया। Okay. और थिएटर में कर रही हूँ 9 साल की उम्र से। Okay. थिएटर कर रही हूँ। टेलीविजन कैमरा मैंने सबसे पहले फेस किया 80 दिसंबर जालंधर दूरदर्शन में। जलंधर दूरदर्शन। जी जी, वहाँ मैंने सबसे पहले किया। पढ़ाई लिखाई तो चलती रही। मैं छोटी थी बहुत, उस वक्त किसी ने शायद मेरे फादर आपको आके बोला कि फिल्म विल्म करने दो इसको, तो माय फादर सेड नथिंग डूइंग, लेट अस स्टडी। और सच्ची बात है, पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती है। आप Absolutely, सोचो, जी, आपने भी आने से पहले पढ़ाई लिखाई तो सबसे, और जो बिल्कुल। पेरेंट्स का था ना, लिखो, वो बहुत बड़ी चीज़ है। बिकॉज इट वाइडन्स योर होराइजन। अभी भी जब मैं जाती हूँ फॉर लेक्चर्स एंड ऑल, आई सेड डोंट लीव इन बिटवीन, यू अंडरस्टैंड। और इतने आर्टिस्ट हैं अभी, इतना चैनल्स इतने खुल गए हैं, यू नो, आवर फील्ड इज वेरी डाइसी। यू कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट, आपको पता आगे नहीं का पता नहीं है आगे का कुछ। पता नहीं है। जी, यही बात है, पढ़ाई लिखाई आपको कभी लेट डाउन नहीं करेगा। जी जी। तो साथ में करती रही, और ड्रामेटिक्स एंड जेनेटिक्स दोनों तो करता साइड बाय साइड। साइड बाय साइड, सो दैट्स हाउ आई। आपने कुछ सीरियल्स में काम किया शाहरुख के साथ, जी, और मुझे पता था ये सवाल आप जरूर करेंगे। Okay. यू नो, मैं बोल बोल के थक गई, सच बताती हूँ मैं। देखिए, शाहरुख दिल दरिया, आप भी तो थे उसमें एसोसिएटेड। मुझसे पूछते हैं कि आपने शाहरुख के साथ काम किया 4-5 प्रोजेक्ट। मैंने कहा ना, शाहरुख ने मेरे साथ 3 प्रोजेक्ट किया, मैंने शाहरुख के साथ एक चक दे इंडिया किया। Okay. क्योंकि दिल दरिया में he was just शाहरुख खान। Absolutely. So he played my son. जी। Then in दूसरा केवल, आपको पता, he played my employee. I was his Right. employer. जी, मिसेस जी। आलूवालिया या बिल्कुल, कुछ बनी थी जी। मैं। उसके बाद इन दस्तक he played my grandson. Okay. दस्तक के वक्त he was doing राजू बन गया जेंटलमैन, क्योंकि आया हुआ था, so he said राजू बन गया जेंटलमैन and all. और in चक दे इंडिया I worked with King Khan. मैंने काम किया था शायद के साथ। तो मैंने कहा अपने फंडास क्लियर कर लो आप। बिल्कुल ठीक बात है। जो सच बात है वो तो बोलना नहीं, ना, बिल्कुल इसमें ठीक है। You were a star at that time. I जब उस don't know. I mean, I was already an experienced person. स्टार। आप बोल रहे हैं, मैंने नहीं बोला। I always consider I'm an actor. फिल्मों में आपने कई बार काम किया, जैसे चक दे इंडिया किया, या एक आपने राजकुमार साहब के साथ भी की। कोई ऐसे इंसिडेंसेस जो आपको याद हो, जो उनके साथ जब मेरी पहली फिल्म थी 85 में, रेडी होके वो 88 में आई थी, जी। जिसमें मिठुन चक्रवर्ती प्लेड माय सन, दाता। Okay. दाता। दाता। It was और तो क्या हुआ कि हमारे एक जान पहचान के थे, आमी कल मंधार, उनकी वाइफ जो थी मिसेस मंधार, उनके ब्रदर वाज अ डिस्ट्रीब्यूटर, सुनील दत्त को बहुत अच्छे से जानते थे। Okay. तो तब मेरा हम लोग चल रहा था, तो सुल्तान अहमद वाज द प्रोड्यूसर डायरेक्टर Right, सुल्तान प्रोडक्शंस के। जी, जी। उन्होंने इनको, मिस्टर शर्मा को हम शर्मा भाई साहब बोलते थे, मिसेस मंधार बुलाती थी, Okay. सीनियर लेडी मंधार। तो उनको उनसे कहा कि भाई वो माँ से मिलवाओ मुझे, Okay. जो माँ बनी है। मैं पंडारा रोड में रहती थी, जी। तो शूटिंग करके मैं रात को आई, तो छूट, मेरी बेटी बहुत छोटी थी, बोलती मम्मा आंटी मंधार का फ़ोन आया, प्लीज़ बात कर लो। मैंने कहा यार, कर्टसी डजंट डिमांड कि मैं रात को 11 बजे फ़ोन करूं। दूसरे दिन फिर मुझे 6 बजे निकलना था, तो मैंने कहा 6 बजे कर लेती हूँ, शी इज़ एन अर्ली राइजर। किया, बोलते अरे हाँ हम आ रहे हैं तेरे यहाँ पर, मेरा भाई भी आएगा, एसपी शर्मा भी आएगा, वो सुल्तान अहमद। मैंने कहा आपने तो कहा था कि टीवी कर रही है क्योंकि फ़ौज में बहुत काम है, वेलफेयर देखना। जी। बोलते नहीं ये लोग बहुत अच्छे हैं। तो शी केम एंड शी टुक मी टू अशोका होटल में, मिस्टर सुल्तान अहमद रुके हुए थे। Okay. तो मैं एज यूजुअल जैसे ही मैं गई, तो उन्होंने नॉक किया दरवाजा, ये देखा उधर, फिर बाद में हम बैठे, बिठाया, स्वीट में थे, मिसेस मंधार थी, मैं थी, शर्मा भाई साहब थे। उनका बोला 1 मिनट आना जरा एसपी। बोलेगा कि किस पर लड़की को उठा लाए। बोलते नहीं ये भागवंती बनी है। सो ये कि मैं, आप बनी अम्मा? मैंने कहा जी। तो फिर बोलते मैं ऐसा समय फिल कर रहा हूँ, आपको मैं साइन करना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या रोल है? तो बोलने लगे कि आप मिठुन चक्रवर्ती। मैंने कहा अच्छा ठीक है, हाउ डज इट मैटर, यहाँ मैं लल्लू की माँ बनी हूँ, मिठुन की बनी, क्या फ़र्क पड़ता है।
सो ठीक है, मैंने कहा और कौन कौन है, जरा आपके ऑपोजिट में है सईद जाफरी सर. ओ माय गॉड, आई वाज अ Saeed बिग Jaffrey. fan of Saeed Jaffrey. Firstly, he spoke Hindustani so well. Right, He absolutely. spoke English so well. जी. And she was one of those. उनका जो mannerism Oh था, my God. it's he was- amazing. I was a big fan. और उससे पहले ही मैं उनका राम तेरी गंगा मैली देख चुकी थी. मैं अजीज के सर स्पर्श वो मैं देख चुकी थी. And I felt he spoke so well. जब भी रेडियो में any talk he gave, जी. I was so happy. तो बोलता आप खुश हो रही हैं मेरे साथ काम करके या मिस्टर जाफरी? मैंने कहा देखिए मैंने तो आपका कुछ देखा नहीं है, उनको तो मैंने देखा है ना. तो फिर बोले अच्छा ठीक है. सो दैट्स हाउ आई जॉइंड. एंड मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा, मैं सच कहती हूँ. लोग फिल्म इंडस्ट्री के बारे में ये वो मतलब नो, जो ले पर्सन है वो काफ़ी नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं है. इफ यू आर्म्ड विद, आई मीन आई लकीली आई मेट सच गुड पीपल. You got intimidated by Rajkumar साहब? I don't know. I was not really. I was a big fan of Right. Rajkumar, you know, and I was वक्त देखा था मैंने स्कूल डेज के टाइम पे. तो मैं ना जानी यू नो आई टू कॉपी, मतलब मैं ना किसी हीरोइन को नहीं कॉपी करती थी जिंदगी में. Okay. ऐसा शम्मी कपूर का ये तो थोड़ा चैलेंजिंग जो हुआ करता था उनको. तो जब मुझे पता चला इस्माइल श्रॉफ घर आए और उन्होंने कहा कि आई वांट यू टू डू दिस पर्टिकुलर फिल्म. आई सेड इफ यू आर कमिंग होम देन कम हैव लंच. माय चिल्ड्रन वर देयर, मेरी कज़न भी आई हुई थी. तो ही हैड एंड ऐसा है. तो किसने बोला इनका तो एक डायलॉग, मतलब कोई एक डायलॉग नहीं है, मैं लौटूंगा. Okay. तो करके बोले हाँ. मैंने कहा राजकुमार, मैंने जब सुना राजकुमार, बिकॉज आई वॉज सच अ बिग फैन ऑफ हिज कि मैं तो आई वॉज स्केर्ड. I was nervous, not scared really, I was nervous. So it was more intimidating. इसलिए मैं बोलूँगी कि he did not scare me, but I was awestruck. Absolutely. I was awestruck. And even today, I don't mind. वक्त मैंने उसके बाद कभी 5-6 दिन पहले ही मैंने देखा फिर से. जी. It was so good. तो जब मैं गई मैंने शॉट दिया और आप मानेंगे नहीं, I wish you see that scene. पूरी लाइन मेरी ही है. अच्छा. कंप्लीट. और उसके बाद इस्माइल श्रॉफ ने कहा और उनसे और नसीर से आप दोनों निकल जाएंगे, कैमरा विल. कितना सीखा मैंने इन लोगों से कि इफ़ यू आर, आजकल तो कि जब when you start a scene with somebody, you should, I mean you director, you know, I mean old school, आपने लेक कंडक्टर बड़े लोगों के साथ आप कि you start with that person and you finish with that person. Am I right? Absolutely. आजकल तो कुछ भी नहीं है वो आजकल सब. कोई लॉजिक या कुछ नहीं है. वो करमचंद से शुरू हुआ था. सच अ ब्यूटीफुल सीरियल. तो इन पर एंड होगा. तो जब हमारा हुआ सो राजकुमार साहब और नसीर वो रुके रहे. ही केम से कट हिज आपके जान. ही सेड आई एम सो सॉरी young lady, you did such a good job. I said doesn't matter. और थोड़ा मुझे हौसला अफजाई हुई मेरी that Rajkumar, Mr. Rajkumar said. Then I did. They went away and the camera came. I said what expression? इन्हें कब रामराज आने वाला है सो दुविधा में हूँ मैं. I asked क्या कहते हैं Mr. Ismail Shroff. She said yes. He said he is saying आप चिंता मत करिए, पकड़ा जाएगा जिसने मारा आपके बेटे को क्योंकि रामराज आने वाला है. तो I said should I trust of what he said? He said yes, but you are doubtful. So that's why he wanted the camera. That the reaction. हाँ, क्योंकि शुरू में तो बिल्कुल टूटी हुई है ना, अब क्या करने आई हो मेरा बेटा ये. And so after it finished it, he came and he said that congratulations, what do they say young lady when मैं तो डे बन गई. उसके बाद उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया था. बब्बू ईसर तो होंगे, उनका अच्छा नाम क्या नहीं मालूम है मुझे, बब्बू ईसर बोला. जब पूना में फ़ोन किया कि मैं तो पिछले 7 दिन से आपको ट्राई कर रहा हूँ. Okay. और she suggested my name. पर राजकुमार साहब ने या. ओहो. एंड उस वक्त मेरे हस्बैंड had picked up his rank as a brigadier. और हमारा रेजिंग डे था, कोर डे था. I had to be there, you know. Okay. तो जब मैं गई, I called him up. नंबर लिया मैंने. तो बोले कि हाँ yes. I said Mr. Rajkumar, you suggesting my name is like an Oscar. ये था. Oh yes, okay, I understand because he was also in police. We knew what is discipline and all. So I was.
Just one scene or two scene, one scene was, I tell you, it was my scene. It was wonderful. जयश्री जी, आपने एकेडमिक्स में तो काफ़ी काम किया है, आपने बायोलॉजी पढ़ाया है, जी, फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी पढ़ाया है, लेकिन आप एक एक्टिंग स्कूल की भी डीन रही हैं। जी 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 तो आपसे मेरा सवाल ये है, क्योंकि एक्टिंग आपने सिखाई भी है, जी। कि क्या एक्टिंग सिखाई जा सकती है? देखिए, मैं एक छोटी सी बात करूंगी जो आप अपने आर्टिस्ट को जरूर बता दें। एक्टिंग इज नथिंग बट एक्शन एंड रिएक्शन। राइट, ओके। आपने बोला, हमने किया, आपने बोला, हम सब मैं स्टूडेंट्स को बोलती तो वी आर ऑलवेज एक्टिंग थ्रू आउट। जो अपना किरदार, पर्सनल किरदार जो सबसे अच्छे से निभा देता है, दैट पर्सन इज अ गुड एक्टर। पर क्या है कि हम जब निजी जिंदगी में स्क्रिप्ट हमारी होती है तो इसलिए हम थता फपा नहीं करते हैं, पर जब हम परफॉर्म करते हैं इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, उस वक्त कोई और लिखा होता है स्क्रिप्ट। तो क्या करूं, इस वक्त मैं ये करूं, इस वक्त मैं वो करूं, इस वक्त मैं वो करूं, ये होता है। एक्टर्स को मैं हमेशा बोलती हूँ, आपने यही पूछा ना कि एक्टिंग में, यही बोलती हूँ कि अपना जो सबको देखते रहो, आसपास क्या हो रहा है। ये जादू जैसे एक आध कैरेक्टर ही मिलेगा जो कोई मिल गया, अदरवाइज हम आप नॉर्मल इंसान है। चलो भाई, कोई पढ़ा लिखा होगा, कोई नहीं होगा, कोई दुबला पतला होगा, कोई रूड होगा, मतलब वो नवरस के बीच में ही आपके भाव होंगे। अपने आसपास का देखो। और दूसरी बात, अगर नाट्यशास्त्र में भी जाएं हम शेक्सपियरियन जो प्लेज होते हैं उसमें जाए, या हम स्टानिस्लावस्की के जाए, बोलता है ऑनेस्टी सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि आप जो किरदार निभा रहे वो आप नहीं है, वो कोई और है। उसके इमोशंस इतने जेन्युइन होने चाहिए कि जो आपको देख रहा है, आपको सुन रहा है, वो आपके साथ उस प्रवाह में बह जाएगा। राइट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर। एंड सबसे बड़ी चीज़ है डिक्शन सही होनी चाहिए। क्योंकि हम किसी चीज़ को बिगाड़ने के लिए उसका नॉलेज पूरा होना चाहिए। क्योंकि अगर मुझे श स प फ फ फ ज ज इसमें अगर मुझे फ़र्क ना हो, पता ना चले, तो हम उसका बिल्कुल कचूबर बना देंगे। That's what it is. So as far as acting is concerned, it is सिखाना ऐसा है, हम मेरे हिसाब से आप उसको तराश सकते हैं। आप उसको जो डिक्शन ठीक करो, ठीक है ना, आवाज में वो लाओ, क्योंकि जब हम स्टेज करते हैं तो हमारा टारगेट ऑडियंस इज द लास्ट रो। Right. When we are doing stage, I mean, you should project your voice. Absolutely. Okay, speak from here. जिससे कि लास्ट रो अच्छे से, हम जब बचपन में करते थे वो तो हैंगी थोड़ा बहुत होता, आजकल तो लेपल माइक से करते हैं लोग। You know, it's so easy now to do it. But when I started, when I learned, at that time it was not easy, I'm sure. Absolutely, it was much tougher. Yes, फिर भी लाइफ बहुत और easy। इस यहाँ पर मैं शीला जी को मेंशन करूंगी, जो मेरी जिनके थिएटर ग्रुप में मैं थी, दिल्ली आर्ट थिएटर। मैं जब थिएटर करती थी ना, तो पता नहीं मेरा लास्ट वर्ड जो है ना, लास्ट ड्रॉप करता था, ड्राउन करता था। ओके, पर उनके साथ करके क्या हुआ, वो अपने आप ठीक हो गया। तो आप सीख रहे हैं, उनको वही मैं बोल दूंगा, कभी करो तुम। और ये कई मेरे कॉलीग्स बोलते नहीं, वी डोंट एग्री, पर मैं बोलती हूँ, गो इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड डू इट, हाउ यू डू इट। आई सेड दैट्स हाउ यू विल गेट द कॉन्फिडेंस। अपना आजकल तो फोन है भाई, उतार चढ़ाओ, ये करो। और हर एक्टर को मैं सच बताऊं, रेडियो की नॉलेज होनी चाहिए। ये बहुत मिस करता है आज के ज़माने में। जब तक आपका डिक्शन ठीक नहीं है, उतार चढ़ाव नहीं है, स्ट्रेसेस एंड पॉजेस, मैं ये बोलती हूँ जी। और मैंने कहा तुम्हारे अंदर है सब कुछ। एंड ओनली थिंग इज आई वुड से, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। अगर तुम सच्चे इंसान होगे तो तुम इमोशंस को अच्छे से समझ पाओगे। अगर अच्छे से समझ पाओगे, क्या होता है, कई लोग नहीं मानते हैं मुझसे, ये जो फिल्म ले लीजिए आप, क्या कहते हैं, थिएटर ले लीजिए, यू नो, इट इज स्क्रिप्ट इज द हीरो। आप कुछ भी करो, स्क्रिप्ट, एंड बट इट इज द डायरेक्टर्स चाइल्ड। एब्सोल्युटली। स्क्रिप्ट जो हीरो, उसको आप कैसे करोगे। इतने अच्छे डायरेक्टर्स, यू नो, क्या हो जाता है, अच्छे एक्टर्स बिल्कुल फ्लैट हो जाता है इफ द डायरेक्टर
एंड द स्क्रिप्ट वो जी। तालमेल नहीं हो रहा है। Right. तो दूसरी बात, जब भी करो बात यू टॉक, यू रीड। जी The moment you talk, you read, your horizon widens. इसीलिए मैं कहती हूँ कॉलेज की पढ़ाई बहुत एसेंशियल है। एक चीज भैया, इसी सवाल को मैं थोड़ा सा जी जी डिफरेंट तरीके से पूछता हूँ जी। कि हम सब कहते हैं कि एक्टिंग जो करता है उसका एक एक्टिंग का कीड़ा होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। इस कीड़े के अलावा तीन और ऐसे क्या समराइज करेंगे कि उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए कि वो एक अच्छा एक्टर बन सके? देखिए, सबसे पहले एज आई टोल्ड यू, शुड बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। ओके, Okay. देन दैट पैशन शुड बी देयर कि आई वांट टू, व्हाई यू वांट टू बी रिच, दैट इज व्हाई, सो मच ऑफ मनी, दैट इज व्हाई। पैन इंटेग्रिटी एंड लगे रहो मुन्ना भाई, एब्सोल्युटली। परसिवियरेंस। क्योंकि हम अगर शुरू में ही एक्टर को बोलेंगे ये होना चाहिए, यू थिंक अबाउट द डब्लूज एंड यू थिंक अबाउट दिस एंड यू थिंक अबाउट दैट, वो मोर ऑफ कंफ्यूज करने वाली बात है। इसलिए कई लोग जब मुझे बोलते हैं ना, एक दिन का वर्कशॉप लेने आई है, मैंने कहा थैंक यू सो मच। एक दिन में मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं एक्टिंग सिखा रही हूँ, मुझे चाहिए कैमरा, मुझे चाहिए ब्लैक बोर्ड जो मैं बता रही हूँ। बिकॉज फॉर मी पहले जो आता है, एक तो एक्शन रिएक्शन है, एंड एक्टर जो चीज़ है ना, क्या क्या होना चाहिए, यू नो, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द वेरियस इमोशंस। राइट। आई हैव अंडरस्टूड, हम सबकी समझने की ना अलग अलग थ्रेशोल्ड होता है। जी। मैंने समझ लिया, ए एक्टर ए स्टैंड्स फॉर एबिलिटी, सेकेंड इज सी, ओके आई हैव अंडरस्टूड, जी am I capable enough to reproduce it? एब्सोल्युटली। So C stands for capability. ACT, timing. The moment इधर एक कॉमा उधर एक कॉमा, आपको कब बुलाया जाता है, आप how you react depending upon the script you should do. So an actor has to understand what is timing. साइलेंस टॉक्स, Absolutely. ये बहुत है, कहाँ आपको ब्रेक लेना है। बिटवीन जो देखिए, यही पर आ जाता है ऑडियो में एंड वीडियो में। वीडियो में दैट एंड मिस्टर अमिताभ बच्चन इज एन एस इन गिविंग दोस प्रेग्नेंट पॉजेस एज वी कॉल इट, यू नो। आई मीन, यू जस्ट सी व्हाट इज हैपनिंग अराउंड, एंड सो क्या होता है कि दैट साइलेंस रेडियो में हमें फिल करना पड़ता है। बिल्कुल। आप जैसे बात कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, हाँ अच्छा, रियली टेलीविजन में, फिल्म में, वो उसकी जरूरत नहीं है। that is spoils everything because people are seeing you, what your reaction is. Absolutely. So C is T is time, ACT, O is oration. ओके। And actors should have the gift of the gab. गिफ्ट ऑफ द गैप। दैट इज जो डायरेक्टर का काम है, जो ना स्टोरी टेलिंग, जी। उसको बताने का, उसको थोड़ा मिर्च मसाला लगा के, मैं आई वहाँ से आके चली गई, थोड़ा जल्दी आ गई थी तो मैं रुकी रही वहाँ पर, क्या इसी को आप बोलेंगे। मैं घर से चली और टाइम पता नहीं था मुझे कितना वक्त लगेगा, जल्दी पहुँचे, मैंने ड्राइवर का बोला रुक जा, अभी 5-10 मिनट बाकी है, टाइम पे चल। इसमें इट बिकम्स इंटरेस्टिंग। दैट इज स्टोरी टेलिंग, दैट्स सो। And R is rhythm. An actor should have rhythm in the way he speaks, in his body, how he talks. एक जिसको हम गेट कहते हैं ना, GAIT गेट, उठने बैठने का सही तरीका, and how to change the gait. It is so very essential. Basically this becomes the soul of acting. Absolutely. When you have the Yes. balance between all these, Yes. so you become a And सच्ची बात तो यह है अतुल जी कि मैं तो आज भी सीख रही हूँ, वो तो हमेशा ही चलता क्योंकि जिस दिन मैंने सोचा कि मैं तो जी माहिर हो गई हूँ, आई शुड लीव दिस प्लेस, कूच कर जाना चाहिए, और कोई है जो कि मुझसे भी बेहतर एक्टर है और वो कुछ सीखना चाहता है या चाहती है, उनके लिए मुझे जगह छोड़ देनी चाहिए। मैं तो माहिर बन गई हूँ जी, आई एम अ नो ऑल। सो दिस इज वो जो कीड़ा जो है ना अंदर का सीखने का, वो क्या कर रहा है, दैट्स व्हाई इज यू लुक अराउंड। जी। ये लंगड़ा एक तरह से नहीं चलता, अगर आप लंगड़े का, वो भी तरह तरह की चाल होती है, यू नो, यू हैव टू चेंज दैट, यू कैन नॉट, दैट वन पर्सन हैज, दैट इज हिज वे ऑफ वॉकिंग। जोशी जी, आज भी अगर हम देखते हैं तो एक्टिंग ऑन कैमरा, इट रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट चेज्ड प्रोफेशन।
यस बाय यंगस्टर्स। यस एक्टर बनना है, सामने आना है कैमरे के। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे माहौल में ऑफ कोर्स आपने जैसे कहा तराशना तो ज़रूरी है ही, स्कूल्स हैं बहुत से एक्टिंग के। मैं दो चीज़ों पर आपके वो चाहूँगा। मैंने देखा है कि इंडस्ट्री में, और सबके साथ नहीं है लेकिन कुछ के साथ है, हर बड़े स्टार ने अपना एक स्टाइल बनाया हुआ है। स्कूल खोला होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ, राइट यू आर। हाँ आर वी एबल टू जनरेट द राइट, बिकॉज वी थिंक कि अगर हम किसी बड़े स्टार के स्कूल में एडमिशन लेते हैं, एकेडमी में जाते हैं, तो हम वहां से कम बेसिक्स तो सीख के निकलेंगे। जी। इज इट द केस या कहीं कुछ? नहीं नहीं, मैं बताती हूँ। जी। बेसिक्स ऐसा है कि एक जमाना था जब 3-3, 4-4, 5-5 साल में फिल्में बनती थी। ठीक है। अभी नाउ इससे इंडस्ट्री है, कॉर्पोरेट। बिल्कुल। अभी 3 महीने 4 महीने आप अक्षय कुमार को देखिए, एक साल में पता नहीं कितने सारे फिल्म बना जाते हैं वो, ठीक है ना। तो नॉट एवरीबडी कैन हैज दैट। अब क्लास में भी हम जब पढ़ते थे, कोई फर्स्ट आता था, कोई सेकंड आता था, कोई थर्ड आता था, कोई फोर्थ आता था। ये तो फिर इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है, वो कितना Grasp ऑब्जर्व करके कितना ग्रास्प कर ले, कितना एब्जॉर्ब करे, वो कितने दैट स्पंज लाइक क्वालिटी कितनी है उस इंडिविजुअल में। एंड दूसरी बात, इट इज हार्ड वर्क। ये आजकल, आई एम सॉरी टू से, आप देख रहे होंगे, अकेली मैं नहीं, आई थिंक हमारे टाइम के एवरीबडी सेज कि आजकल वन सीरियल वंडर बन रहे हैं लोग। राइट। जी। डिसिप्लिन नहीं है सबसे। आई मीन इफ अगर आप अपने टाइम की कदर नहीं करोगे, आप किसी के टाइम के, वक्त एक बहुत बड़ी चीज है। यू हैव टू, 3 महीने का कोर्स है, आपको ये सीखना। जो सिखाता है ना उसको तो मतलब दैट पर्सन हैज टू गिव हिज और हर एवरीथिंग। कि भाई डिक्शन ऐसा नहीं बोलो, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं, इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं, ये करो वो करो। और क्या होता है कि सबसे बड़ी चीज़ है आजकल पहले भी होता था, हीरो हीरोइंस को एमुलेट करते हैं। आई डोंट नो, आप तो डायरेक्टर हैं, मैं तो नहीं हूँ। आप जब कोई चीज़, एक प्रोजेक्ट आपके दिमाग में है, आपने स्क्रिप्ट देखी, 10 बार आपने स्क्रिप्ट पढ़ी, अगर आपकी है वो तो खैर दूसरी लिखते हुए सब कुछ है, आपने पढ़ी, आपको एक किरदार लेना है, कैरेक्टर लेना है, आपका एक खाका बना हुआ है इसके दिमाग में कि ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। अब आप ऑडिशन के लिए बुला रहे हैं, सब अगर हीरो बालों को यूं करके बालों को लेके आए तो आप क्या करेंगे उसको, मतलब उसकी शक्ल ही पूरा नहीं देख पा रहे हैं। आई ऑलवेज से यू बी योर सेल्फ, डोंट डू ऑल दोज थिंग्स। और आजकल तो देखिए ब्यूटिफुल गर्ल्स, ब्यूटिफुल हीरोइंस, बट दे ऑल लुक क्लोन्स। आई एम सॉरी, दैट्स absolutely. you know, they're all the same hair, the same this thing, the same pout, the same, you know. एंड हीरो मीन्स बॉडी बिल्डर। किसी जमाने में हम लोग बॉडी बिल्डिंग तो होता ही नहीं था पहले तो। अब देखिए जितने भी, अब अशोक कुमार कब से लेके, मैं परसों ही देख रही थी उनकी, जब खाली टाइम होता है उस वक्त ना, जो रीमेक्स है ना, उनको मैं देखती हूँ। ओके। हाँ, मैंने परिणीता देखी, वो वाली, और ये वाली परिणीता देखी मैंने, अशोक कुमार वाली परिणीता, और ये अभी जो है जी, व्हाट आई फेल्ट, जो आप कह रहे हैं ना पुराने, उस वक्त अशोक कुमार वॉज नॉट बॉदर्ड विद हिज फैट और हिज स्लिम, क्योंकि लोग ही ऐसे हुआ करते थे उस वक्त। टेस्ट चेंज हुआ है व्यूअर्स का, और कंपटीशन बहुत बढ़ गई है अभी, लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी बहुत बढ़ गई है। ओटीटी का लीजिए, टेलीविजन चैनल्स, माय गॉड, इट्स रियली पहले एक फिल्म होती थी बस। और स्टेज किसी ने किया तो किया, ठीक है, वो बेचारे सुबह से हर रोज। आज बताइए कितने लोग जाते हैं कि चलो भाई हम स्क्रिप्ट रीड करते हैं, हम ये पढ़ते ही नहीं है लोग। मैं क्या बताऊं आपको। जी, इंस्टेंट सक्सेस। अरे बिल्कुल। अभी मैं काम करती हूँ ना, इतनी परेशानी होती है, मैं क्या बताऊं आपको। ऑफ कोर्स आई हैव वर्कड विद पीपल फ्रॉम रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स, राडा से भी। अच्छा, वेस्टर्न थिएटर का आप तो थे वहाँ पर, देखा होगा। जो मैं यहाँ का, हमारा जो है, हम लोग पहले स्क्रिप्ट लाइंस देखते हैं, करेक्ट, वो लोग पहले मूव्स देखते हैं। ऑलराइट, होल्डिंग इट, आई वर्कड विद होल्डिंग इट, ओके,
आहिस्ते से कैसे, come on, you. I said, I have to know my lines. Then only I know I can move, I can react with this person, react with that person. So an actor has to have an open mind. True. और स्पेशली अलग अलग विधा में अगर आप कर रहे हो जी। तो क्योंकि रेडियो बिल्कुल ही फर्क है, बिल्कुल। वहां से आपको ऑडियो से विजुअल क्रिएट करना पड़ेगा। राइट। रेडियो में आपका एक बड़ा लंबा एक एक्सपीरियंस रहा है। बहुत रहा है। आपने लिखा कि 15,000 से ज्यादा उससे भी ज्यादा ही होगा। ज्यादा ही होगा आपने शोज स्पॉन्सर्ड किए। प्रोग्राम मैं बताऊं, मैं करती थी क्या कहते हैं, आओ हाथ बढ़ाएं, और मैं तो भूल भी गई, स्पॉन्सर मिनिस्ट्री से आता था दैट माय नेम शुड बी देयर। और मुझे सबसे मजा आता था, एक कैरेक्टर 2-3 करता था। तो मैं जब करती थी शाहिद जैदी के स्टूडियो में, एनसीईआरटी से आता था वो करने के लिए। NCERT और कोई 12-13 साल का लड़का, उसका जैसे तुम करोगी, हाँ करेंगे, अच्छा। हाँ हाँ, बहुत मजा आता था करने, क्योंकि यू नो दैट चेंज। तो मॉड्यूलेशन मॉड्यूलेशन, अबे करके क्या कर रहा तू, हैं? अबे ओए, मैंने किया था ना, तू सब बोला था ना मैंने। और फिर नानी, अरे बेटा तूने क्यों इस तरह से कर रहा है, तंग करते, तुझे शर्म नहीं आती है क्या? इतना मजा आता था करते हुए कि कभी कुछ मॉड्यूलेट करो, कभी कुछ करो। एंड रेडियो जैसा मुझे सबसे ज्यादा डिफिकल्ट रेडियो लगता है अतुल जी, मैं आज भी बताऊंगा। मैंने भी ये रेडियो किया है। अच्छा। मैं भी अप्रूव्ड आर्टिस्ट ड्रामा सेक्शन जी, था, और वो जी। जो मतलब बीच में जो अपने आप ये साइकिल चला रहे हैं उसको वो तो अपनी क्रिएट कर रहे हैं, और साउंड इफेक्ट्स भी। हमारे इसमें ना पर्सपेक्टिव नहीं है जब हम फिल्म करते, जो असली Absolutely. चीज है। जी, यू जी। नो हम वहीं पर खड़े हुए हैं, और फोफ कौन है भाई, आओ 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 आओ, चलो बैठो यहाँ। वो जो आपने मूवमेंट अपना मुंह से किया, वो आपका आवाज में फर्क आ गया रिकॉर्डिंग। बिल्कुल आ जाएगा। बिल्कुल। तो मैं तो जब पढ़ाती थी, मैं ऑडियो भी कराती थी। मैं तो जब बोलते, आप बोलते, मैंने कहा चलो आई विल, स्टूडियो है उनका ऑडियो का, कराती थी। सो और जब लोग कहते हैं ना, अरे आप, मैंने कहा भाई मेरा कुछ भी नहीं है, ये रेडियो की ट्रेनिंग है। द स्ट्रेसेस एंड पॉजेस, कहाँ से क्या मैं कर रही थी अभी, सब सतरंगी तो वहाँ मंझे हुए एक्टर बोलते, मेरी बेटी ने कहा कि मैम की तो एक एक, मैंने कहा फिर रेडियो 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 वो बताता है आपको। मैंने कहा वो आपको सतह पे लेके खड़ा कर देता है, बिल्कुल। समझे कि आप क्या हो, किस तरह से हो। एक एक शब्द तो ठीक है ना, अगर डिक्शन सही ना हो, बिल्कुल। स्ट्रेसेस एंड पॉजेस ना हो, तो फिर क्या करोगे आप बताइए। एब्सोल्युटली। अभी हमने कुछ एक्टिंग स्कूल्स की बात करी जी। एक बड़ा प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जी। इंडिया का, जी। द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जी जी जी। पिछले कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ इवन जो एक्स एनएसडियंस हैं उनके भी ओपिनियन बहुत अच्छी उनके बारे में नहीं है, जबकि हम देखते हैं एनएसडी के बहुत सक्सेसफुल है इंडस्ट्री में लोग। और लेकिन ऐसा, हालांकि आप एनएसडी से नहीं रहे, लेकिन नहीं, कभी आपने ऑब्जर्व किया कि क्या ये बात सही है कि आज वो डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं दे पा रहा है, क्योंकि इट्स गवर्नमेंट। देखिए बात ये है, इस गवर्नमेंट के इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है क्या है, जो जाते हैं, अब इतने सारे लोग जाने लग गए हैं। दूसरा डेडिकेशन की कमी है जी, वही अल्टीमेटली। अभी एक होने वाला है प्रोग्राम मेरा, वन ऑफ द वेरी मंचे हुए, पहले जो था, अगर आप, मैं तो उनके साथ काम की जो मिस्टर अलकाजी के साथ, यू नो इब्राहिम अलका चचा अलकाजी के साथ उनके बेटे से किया हुआ है, वो मनोहर भाई वगैरह, उनका जो डायलॉग डिलीवरी का एक तरीका होता था, मैंने जो कहा था तुमसे, तुमने जो नहीं किया वह। और कुल जी के साथ भी मैंने काम किया, कुलभूषण मेरे घर आई एक नन्ही परी। और क्या है, उस वक्त भी था लोगों के पास, थिएटर करते थे अपना, दे यूज्ड टू फील। किसी ने मुझे कहा था कि थिएटर कर रही हो करो, बहुत छोटी थी, फिल्म में मत जाना। अब एक बहुत गलत शब्द का इस्तेमाल किया था उन्होंने, कि यू नो डूइंग थिएटर एंड देन डूइंग फिल्म इज लाइक दिस। तो मैंने कहा मुझे तो डैडी करनी नहीं थी कि मैं ये कर रही हूँ, यही बहुत है, क्या करें। पर आजकल जो थिएटर सीख रहे हैं अतुल जी, पहले नहीं था ये। अगर उनको रोल मिल गया, आके लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। अभी इनका बेसिक एम ही है कि एनएसडी में सीख लें व्हाट इज डिक्शन, दिस एम इज टू गो एंड जॉइन बॉलीवुड। मैंने कई लोगों के साथ काम किया है, मैं कर रही थी, गोरा दोबारा बना, कि
सच गुड एक्टर्स, उनको मौका ही नहीं मिला कुछ करने का। ओह, एनएसडी के आई मीन जिसको कहते हैं ना, आई मीन टोटल डेडिकेटेड। एक किस्मत भी बहुत बड़ी किस्मत के चीज। कार्टर। You have to. I don't know. I personally feel जी। luck is also. Luck is a part अब of देखिए it, आप दिलीप साहब मेरे बहुत फेवरेट, मतलब उनके आगे तो मैं उत्तम कुमार को ले लीजिए, आप सौमित्र चैटर्जी को ले लीजिए, आप इन्होंने कहीं से सीखा था? नहीं सीखा था। पढ़ते बहुत थे और दे टू ऑब्जर्व। आप दिलीप साहब का कौन सी, चाहे रामा श्याम ले लीजिए, मैं स्कूल टाइम की, मैं तो कायल हो गई थी बिल्कुल। मैंने कहा ओ माय गॉड, कहाँ राम और कहाँ श्याम, यू नो, बिल्कुल। तो आजकल वक्त नहीं है और आई थिंक दे वांट, देखिए ना, ये ज़माना है भाई फास्ट फूड का, डोंट फॉरगेट। रील्स का जमाना है, 30 सेकंड्स से ऊपर कंसंट्रेशन लेवल है ही नहीं। एंड ये और वो, कई रील्स में देखती हूँ इतने। अब वो खाएंगे तो किसके पास आटा? हमको बताया जाता था, दादी बताती थी, इसको ऐसा कुआं बनाओ, उसमें पानी डालो, उसको सूख आटे को ये होने, और फिर होड़ लगती थी किसने अच्छा आटा बनाया। हम भी आजकल लटरगश्ती करते हैं, सच बताओ, क्योंकि अभी तो माहिर हो गए हैं ना, कैसे बोलते इधर उधर करके, हाँ ठीक है उसमें थोड़ा ये डाल दो हो जाएगा, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। तो वक्त नहीं है ना, तो लोगों के पास वक्त है। और फिर जब आई एज अ ट्रेनर, मैं बताऊं क्या होता है कि जब कुछ, आई एम मॉरली बाउंड टू टीच एवरीबडी, सबको मैं बराबर का ये दूं, हाँ, जी। तवज्जो दूं मैं। बिल्कुल। पर क्या होता है कि जब मैं देखती हूँ कोई आते हैं, कुछ स्टूडेंट्स आते थे, मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, बहुत अच्छी बात है, किरियाना का दुकान चल रहा है, तुम्हारे पापा नाराज हो रहे हैं कि तुम यहाँ पर इंस्टीट्यूट में आ जा रहे हो, तुम यहाँ क्यों एक्टिंग क्यों? एंड एज सच अ घटिया, उसने बोला जी हमें किसने बताया था यहाँ लड़कियों का हाथ वाथ पकड़ने देते हैं इसलिए हम आए। मैंने कहा तुम चले जाओ। मैंने कहा दिस विल बी, मैंने कहा ये रोजी इबादत की जगह है सेट भाई, ये तुम्हारा स्कूल जो है ना, ये जो सेट बना हुआ है ये पूजा की जगह है, यहाँ पर ऐसे घटिया बात करते हो। कई बार जब मैं काम भी कर वहाँ सेट पे बैठ के, आपका आपको ही पता मैं क्या बोलती हूँ, यू नो, जोक और डायलॉग का कुछ नहीं है, हम शॉट दे रहे हैं एपिसोड, कई बार आई यूज्ड टू सी, आई सेड यार यू आर फॉरगेटिंग, यही से तुम घर खरीदोगे, कार खरीदोगे, गाड़ी खरीदोगे, अपने फैमिली को पालोगे। जी। ऐसा ये पूजा की जगह है, इबादत की जगह है ये भाई, जो कर रहे हो ठीक से करो। मैंने कहा लाइन लगी हुई है लोगों की शक्ल दिखाने के लिए, यू आर लकी यू आर बीन चोजन टू डू दिस पर्टिकुलर रोल। बिल्कुल। तो टाइम नहीं है, और जब बल्क होता है ना, आप स्कूल में भी तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो कुछ ही आते हैं ना, everybody wants to become a doctor or an engineer or you know an IAS, an IFS or whatever it is, पर कितना ग्रास्प करते हैं, और फिर वही आर दे केपेबल ऑफ शोइंग देयर टैलेंट, समझ तो गए। जी जी। जयश्री जी, लास्ट में मैं ये चाहूँगा कि आप जो हमारे फ्यूचर के जो बच्चे हैं जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनको कोई एडवाइस दें अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस से कि क्या करें कि उनको भी सक्सेस मिल पाए। भाई देखो, पहली बात तो मैं बोल रही हूँ कि मैं भी अभी सीख रही हूँ, ठीक है। और एक बात मैं इनसे बताना भूल गई, जब मेरे स्टूडेंट्स आते थे मैं उनसे कहती थी कि तुम मुझसे सीख रहे हो पर मैं भी तुमसे सीख रही हूँ द साइकोलॉजी, किसको कैसे हैंडल करना, किसको किस तरह से बोलना। कई लोग आके मुझसे कहते थे नमस्कार, मैंने कहा बेटा ये नमस्कार नहीं है, नमस्कार है। अमिताभ बच्चन बोलते हैं, मैंने कहा पहले अमिताभ बच्चन बन जाओ। मैंने कहा ये सरोते वाला स है, स सुहाना। 3 तरह के स होते हैं, दंतस्य दांत से, स सुबह होता है तालिम्वश्य, ताली करे आवश्यक शक, और तीसरा श होता है मूर्धन्य टोटल ऊपर, वर्षा, गणेश जी जी। अच्छा ये चीजों को जब सीख जाओगे ना, ण और न में छोटी, मैं तो सबसे पहले उनको बोलती थी सीखो, जो बोल रहे हैं ना 1 2 3 4 बोलना सीखो, क्योंकि 20 के बाद तुम लोग बोलते 21 22 23 नहीं, 21 22 23 उच्चारण, योर प्रोनाउंसिएशन। और सेकेंडली भाई मैं जैसे बोल रही हूँ, मैं भी सीख रही हूँ, जो भी करो शिद्दत से करो। एंड ये गाजर का हलवा नहीं है,
मिल गया, खा लिया, बन गए एक्टर। इट इज़ अ ब्यूटिफुल फील्ड। एक ज़िंदगी में आप कितने सारे किरदार निभा सकते हो, पर डेडिकेशन चाहिए, कमिटमेंट चाहिए और फोकस चाहिए। ये 3 रखो, साथ में डिक्शन ठीक करो, बॉडी को ठीक रखो। बहुत ज़्यादा खा के फ्राई व्राई छोड़ दो, ठीक से करो, जिससे कि शुरू में ही आपको सेठ जी का रोल ना मिले, अच्छा खासा मिले। कंघी शंघी ठीक करो। बीच में मैं तो छेड़ती थी, जो बच्चे सीधी मांग निकाल के आते थे, मैं बोलती सिंदूर भर दूं, मैं ऐसा बोलती थी। थोड़ा अपने आप को, ग्रूमिंग इज अ मस्ट। वो ग्रूमिंग, अपने आप को वेल ग्रूम करो, सीखो, पढ़ाई मत छोड़ो, डू इट। सक्सेस इज वेट। आजकल तो भाई स्काई इज द लिमिट फॉर यू ऑल। और जो स्क्रिप्ट मिलता है, माहौल में बैठ के रिहर्सल इज अ मस्ट। जो आपके सीनियर हैं उनकी बात सुनो, सीखो। अगर वो वहाँ तक पहुँचे हैं, मेहनत तो की होगी ना। डू दैट डेफिनेटली। विथ सो मेनी चैनल्स, विथ सो मेनी एक्टिंग स्कूल्स, वेल आई एम श्योर आप बहुत बहुत सक्सेसफुल होंगे। सफलता आपके कदम चूमेगी और ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच जयश्री जी, समय निकालने के लिए और बात करने के लिए। Thank you so much. And since the time you said, I was looking forward to it. थैंक यू, थैंक यू। द इन्फ्लुएंसर टॉक्स में आज हमने जयश्री जी से बात करी और समझा कि एक सक्सेसफुल एक्टिंग कैरियर के लिए किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है, क्या चाहिए आपको कि आप अपने सपने को साकार कर सकें। कीप वॉचिंग द इन्फ्लुएंसर टॉक्स।